साथियों, एक हिंदू मुस्लिम की हम एक घटना बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि और आज भी देख रहे हैं कि मुसलमान लोगों के हौसले कितने बुलंद हैं। दूसरे की सामानों को अपना बता देना, ये उनकी आम बात है। और कहाँ वो मज़ार बना दें, इसका कोई ठिकाना नहीं है। बस माटी चढ़ाई और हरा कपड़ा डाल दिया, मज़ार बना लिया, टोपी लगा के बैठ गए। और सबसे ज़्यादा चढ़ौका ये हिंदू जनमानस के व्यक्ति चढ़ाते हैं वहाँ। और कुछ दिन जो है उनकी अपने धर्म वाली औरतें आ जाती हैं, नौटंकी होती रहती है, उसके बाद हिंदू औरतें चालू हो जाती हैं। और हमारे जो समाज के ठेकेदार हैं इस तरफ से आंखें मोड़े बंद किए रहते हैं। वो नहीं किसी समझाते हैं कि तुम्हारे इतने देवी देवता हैं, वो तुम्हारा भला नहीं करेंगे, ये मज़ार तुम्हारा भला करेगा जिसमें आदमी भी नहीं है, ऐसे बना दिया गया है। जहां देखो तहां इनका तमाशा चल रहा है, कब्जा करने की इनकी नीयत बनी रहती है। और आज ऐसी स्थिति पर दूसरे की जर जमीन जोरों पर कब्जा करने की नीयत जो है पाकिस्तान की नींव रखी थी इसी। जब उनसे पूछो तो वो कहेंगे हमारे साथ कलमा है ना, कलमा जैसे दुनिया का हाइड्रोजन बम हो, कलमा है ना, हमारे साथ दीन है। तो इन लोगों के समझ नहीं आता ये किस विज्ञान की बात करते हैं। इनके पास कोई विज्ञान नहीं, सिर्फ धर्म, सिर्फ धर्म जो 14 साल पहले जो है बनाया गया और उसमें अपने हित के नियम कायदा कानून जोड़ते गए और उसी पर वो चलते रहते हैं। और इसका परिणाम ये हुआ कि लाखों आदमी इतना ऊब गया है, जो नए विचारों का मुसलमान है वो एक्स मुस्लिम बनने के लिए तैयार है, एक्स मुस्लिम होते जा रहे हैं। और यहाँ जो है सऊदी अरब की बात बताएं कि वहां पर कितनी नई हवा चलने लगी है। जितनी पुराने मस्जिदें हैं वो सब तोड़वाए दे रहे हैं, और कहीं कहीं तो पुरानी मस्जिदों को तोड़वा करके शराब खाना और शौचालय, सुलभ शौचालय तक बनाए जा रहे हैं। शराब के ठेके नहीं होते थे, वहां शराब की दुकानें खुलने लगी हैं। कितना प्रतिबंध था, दुनिया में पूरा कट्टरता के लिए जाना जाता था, लेकिन आज सऊदिया प्रिंस जो है दुनिया की नब्ज पढ़ ली है और शायद विज्ञान को भी इन्होंने पढ़ा है, तभी तो ये सब कर पा रहे हैं। तो बात तो हम दूसरी तरफ लिए गए। ये बताने का मतलब था कि हमारे यहाँ जो है सऊदी अरब जो आगे तरफ बढ़ रही है, मुसलमान जो है बस वहीं पर खड़ा हुआ है, बच्चों को हिंदुस्तान को दुश्मन बताता चला आया है, भूखों को मरने के कगार पर है, लेकिन उनका दीन उनके साथ है, उनका कलमा उनके साथ है। अब वो जब चाहेंगे तो जीत लेंगे, उनका इतना हौसला है, उनका इतना जज्बा है, वो जज्बा ही उनका सब कुछ काम कर रहा है। जज्बा उनको रोटी नहीं दे रहा है, जज्बा उनको भूख प्यास से नहीं हर रहा है। तो साथियों, जो ये कहानी हम बता रहे हैं ये उन्नाव जिले की जो है बीघापुर क्षेत्र के जो है थाना सगवर की है। और आपको बता दें थाना सगवर के अंतर्गत एक नारायण दास खेड़ा है, वहाँ के एक इदरीस थे करीब 56 साल के आसपास के, उनकी बीमारी हो या कुछ इस तरह आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। उनके घर वाले ले जाकर के गाटा संख्या जो है 347 में जो है गड्ढा खोदने लगते जाकर के। यहाँ हमारा जो बताने का उद्देश्य है उस बात को आप समझें, कहां पर उनका जो है कब्रिस्तान है, कितनी सीमा में, ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं होंगे। और बगल में दूसरे गाटा संख्या हैं, तो वहां जाकर के गाटा संख्या में दूसरी, क्योंकि ये तो जानते हैं कि हम जितना फैला लेंगे तो जहां हम जमा देंगे बस वो जम गया, बस हमारा हो गया, हमारे बाप का हुआ, हमारे धर्म को हो गया।
तो कुछ लोग आते जाते देखा और लोगों ने बताया जाकर के वहां नारायण दास खेड़े में, और उनसे बताया जाकर के जो उनके बगल के गाटा वाले थे, उन्होंने उनमें से जो है आपको बता दें कि जो भूमिधर थे, सालू पुत्र राधेश्याम, मोहित पुत्र महिपाल और सहयोगी बबलू दीक्षित, ये लोग पहुंचे जाकर उन्होंने कहा बंद करो। शायद बीजेपी का शासन न होता तो ये हाथ पैर जोड़ते, अरे भैया ये न करो, ये न करो, वाले वो तब तो रख देते, फिर चलता रहता उनका, वो मुकदमा दायर कर देते। लेकिन ये लोग भी जो है इस समय बीजेपी का शासन है तो अपनी बात कहने में इन्होंने भी जो है निडरता से बात कही, और उन लोगों ने देखी डिठाई। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं हम लेखपाल और तहसील बुला करके हम कब्रिस्तान नपवा करके अपने में रखते हैं। उन्होंने क्या किया कि ऊंच गांव और भोजपुर जाने वाले रोड पर जाकर के लाश रख दी और वहीं पर सड़क जाम कर दी। आप तो जानते हैं जनसंख्या देश की कितनी बढ़ गई है, हम 1.5 अरब के करीब पहुंच गए हैं, सड़कों पर चलना मुश्किल है, और हमारे देश के कर्णधार अब भी कोई कानून नहीं बना पा रहे हैं कि देश की इस जनसंख्या को नियंत्रण कर सकें। अब भैया अब आदमी इधर आदमी उधर, तुरंत हजारों आदमी इधर हजारों आदमी उधर। और इस मामले में जो है मुस्लिम सब इकट्ठा हो गए, अब रोड पर न कोई इधर जाने दे न उधर जाने दे। हुआ ये कि जो है ऊंच गांव भोजपुर की जब मेन रोड्स जाम हो गई तो क्षेत्र पंचायत अंकित पांडे पहुंचे। उन्होंने समझाने बुझाने का फायदा किया, लेकिन ना, नहीं मान रहे हैं। अब क्षेत्र पंचायत हैं, उन्होंने अधिकारियों से कहा होगा कि मैटर बहुत गंभीर हो गया है और ऐसा ना हो कि यहाँ झगड़ा फसाद हो जाए, खून खराबा हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में वो लोग जो है तहसीलदार को फोन करते हैं। तहसीलदार जो है अशोक पांडे लेखपाल दल बल के साथ पहुंचे और वो भी चाहते थे कि कोई झगड़ा ना हो। उन्होंने अपनी टीम को तुरंत आदेशित किया कि इसको नापो, इनकी कहाँ तक कब्रिस्तान है। और कहाँ जब नापा गया तो गाटा संख्या जो जहाँ खोद रहे थे वो वहाँ से काफ़ी अंतर में उनका कब्रिस्तान थी। तो ये बात हम बताने को, आज भी इनके हौसले, कुछ मुसलमान हैं उनके हौसले बुलंद हैं कि दूसरे की ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए वो कितने आतुर रहते हैं। ये चैनल पर वीडियो डालने का ये मकसद था कि हम आपको बताएं कि ये मुसलमान लोगों के जो हौसले बुलंद हैं और वो अक्सर कहते हैं कि ये देश हमारा था। ये देश तुम्हारा कैसे था? देश तुम्हारा, अगर तुम अपने को मुसलमान मानते हो और मुसलमान ये अरब का मानते हो अपना खानदानी, तो अरब कहाँ से आए थे? तो अरब जब वहाँ से आए थे तो यहाँ ये देश कैसे हो जाएगा तुम्हारा? लेकिन आज बीजेपी के शासन में जो है लोग जग रहे हैं, हिंदू जग रहा है, लेकिन अभी हिंदू इतना नहीं जग रहा है कि पूरे हिंदू समाज को जो है गले लगाने का प्रयास करे या कुरीतियों को दूर करने की जो भ्रांतियां हैं, जो दूरियां हैं, उनको पाटने का काम करे। ये अक्सर कभी कभी मैं वीडियो में ये बात जब आती है तो मैं कह देता हूं। और मुसलमान लोग यहां झगड़ा हो जाए तो कहो जो है अभी ये 57-56 देश जो है वहां पर बाबेला मचने चालू हो जाए और देश इंडिया के खिलाफ, भारत के खिलाफ। अभी आप देख रहे मालदीव में क्या हो रहा है। मोहम्मद मुइज्जू का देखिए, जैसा उनका चेहरा वैसे खबीसपन का उनका। और इंडिया के लोग जो हैं यहाँ के, जो उनका ख्वाब है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे, तो ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं सब, चाहे यहाँ रहें चाहे वहां रहें, सब उनके नियत वैसी ही है। तो साथियों, ये बताने का मतलब आप समझ गए होंगे कि जब भी आपके अगल बगल घर, मकान, खेत खलिहान हो तो मुसलमानों से आप बहुत होशियार रहें। अब भी उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि कब कहाँ कब्जा कर लें, इसका कोई भरोसा नहीं है। सिर्फ
ये बताने का मतलब था, ये हमें अपने व्यूअरों को संदेश देने का मतलब था कि आज देखिए वाराणसी में भी क्या हुआ है। कोर्ट ने जो है वहाँ विवादित मामले में जो है पूजा करने का अर्चना पूजा करने की छूट दे दी। सब कुछ मंदिर मिल रहा, लेकिन कोई मुसलमान जो है, जो इस समय जागरूक हैं, जो जग गए हैं, जो देश जिनको प्यारा है, वो सब कह रहे हैं कि जो कानून है वो सही काम कर रहा है और ये तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई हैं। हम आपको और बता दें कि ये बात याद आ गई है तो हम आपको बता दें, ये सन 77 की बात है। हमारी एक पहली नावल थी, उसका मुख्य छपवाने के सिलसिले में मैं दिल्ली में रहा। जामा मस्जिद के बाद बगल में है सुभाष पार्क, सुभाष पार्क के पास है कला महल। कला महल में मैं रहता था। तो कभी हम थोड़े काम के लिए हमको बहुत लंबा समय गुजारना पड़ा, क्योंकि हमारी पहली नावल थी और मैं गांव में रहता था, ज्ञान भी कम था और काम करने की क्षमता भी कम थी। और जो सामने वाला जान जाता था कि ये बिल्कुल नया आदमी है तो उसको कैसे तोड़ें, कैसे मोड़ें, क्या करें, ये उसकी नीयत थी। तो हम ठीक जामा मस्जिद, अगर जामा मस्जिद के बाईं तरफ से आप देखेंगे, एक रोड बिल्कुल उससे सटी हुई गई है, उसके पीछे तक गई, पीछे जा करके फिर एकदम से जो है एकदम पीछे तरफ रोड चल जाती है। उसी जगह एक चाय की दुकान थी। तो समय काटना था, कभी जामा मस्जिद गया, कभी आज लाल किले में जो है टिकट लगती, पहले टिकट नहीं लगती थी। तो समय काटा करते थे, प्रेस हो आते थे, प्रेस हो करके समय काटना होता था। और दिल्ली में जो हमारे परिचित थे उनके पास 2 कमरों का घर था, तो वहां बैठ करके जो है काट नहीं सकते थे घर में, क्योंकि जो है लेडीज थी। इस वजह से जो है हम ज्यादातर बाहर रहते थे। तो जामा मस्जिद के पीछे वाली कैंटीन में बैठा चाय पी रहा था, चाहे ये समझो मैं समय काट रहा था। तो जो होटल चला रहा था, जो चाय बना रहा था, बातचीत के सिलसिले में जो है जामा मस्जिद के पीछे जो छोटी पतली ईंटें लगती हैं, उनको कुछ ईंटों का नाम बोला जाता है, लेकिन हम उनका नाम नहीं याद है। मैं आपको बता रहा हूँ, पतली पतली ईंटें होती छोटी छोटी, उनसे उनकी जो है वो दीवार बनी थी। दीवार कम से कम नहीं तो 12 फुट ऊंची होगी, जिसके ऊपर जो है जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था। उसने बताया कि आप ये देख रहे हैं जहाँ सीमेंट लगी, हम लोगों ने देखा, वहां मैं ही नहीं और तमाम लोग थे। ये 1977 के 15 दिसंबर से लास्ट दिसंबर तक के बीच की कहानी है ये घटना जो हम आपको बता रहे हैं। हम डेट नहीं बता पाएंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ जो है कुछ ईंटें गिर गई थी, पटिया जिनको बोलते हैं, या लखौरी ईंटें ऐसे कुछ बोला जाता है उनको। तो कहा कुछ ईंटें गिर गई थी, निकल गई थी। तो यहाँ जो सफाई कर्मी आया था तो उसने क्या किया कि उन थोड़े गड्ढे हो गए थे, तो उसमें झाड़ू ऐसे करके ऐसे उसने मारी, मगजारा वगैरह हटा दे, कुछ साफ कर दे। तो ईंटें भरभरा करके गिर गई। जब ईंटें वो भरभरा करके गिर गई तो उसमें से कुछ मूर्तियां भी निकल आई। ये हम कोई विवाद करने के लिए नहीं बता रहे हैं, ये 101% बिल्कुल सच बता रहे हैं। ये घटना वो दुकानदार हमें बता रहा था। और ये आग की तरह हवा फैली, पुलिस आई, पुलिस बाद मिलिट्री आई और वहां पर सारी दुकानें बंद कर दी गई। और उन मूर्तियों का क्या हुआ वो दुकानदार नहीं बताया कि क्या हुआ, लेकिन मिलिट्री तुरंत लग गई थी। और उसके बाद उस दीवार को, जो इधर उधर की ईंटें थी, जो मोटी ईंटें थी, उनको लगा करके सीमेंट से बराबर कर दिया गया था। जो हम कहना चाहते हैं आप समझ गए होंगे कि जैसे आम आदमी कहता है जितनी भी मस्जिदें बनी है वो किसी मंदिर को तोड़ करके बनाई गई हैं। हम जानते हैं कि ये बात मेरी विवाद करने वाली है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। अब मैं सन 77 के बाद आज तक दिल्ली तो गया कई बार, लेकिन हम फिर उधर नहीं जा पाए। लेकिन अगर अब मैं दिल्ली जाऊंगा, अगर बाय द वे लाल किले के आसपास से गुजरता हूं, तो मैं जामा मस्जिद के वो पीछे साइड में जाकर के देखूंगा कि अब स्थिति उसकी क्या है।
तो साथियों, ये जो अभी हमने जो है कब्रिस्तान वाली घटना बताई, तो ये घटना भी उसी से संबंधित है कि जहां पाएंगे वहां पैर फैला देंगे, जहां चाहेंगे तो कब्जा करेंगे। तो साथियों, बहुत सारे लोग हमारे मुसलमान साथी भी हैं, आज नई दिशा को वो कैच कर रहे हैं, विज्ञान को कैच कर रहे हैं, और ज़्यादातर लोग, ज़्यादा मुस्लिम जो है वही पुराने ख्याल में जीना चाहते हैं और 72 हुरों में जीना चाहते हैं, और देश में वो किसी के साथ मिक्सअप नहीं होना चाहते हैं। अब मुसलमान भी खुद कहने लगे हैं कि मुसलमान किसी से मिक्सअप नहीं होता है, और जहां जाता है उपद्रव होता है, वो जहां जाता है लड़ाई झगड़ा करता है। तो साथियों, ये बताने का जो मतलब था, अगर आप सबको पसंद आता हो तो साथियों, जो मैं ये कहूँगा कि आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।